भाषा मनुष्य की जन्मजात सीखने की योग्यताओं में से एक है। भाषा एक ऐसी चीज़ है जिस पे आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। भाषा के बारे में स्टीवन पिंकर कहते हैं कि भाषा सीखने की ताकत मानव के मस्तिष्क में जन्म से ही मौजूद है। जैसे पक्षियों में गाने का, मकड़ियों में जाल बुनने का एक स्वभाव है, एक सहज स्वभाव है, वैसे ही मानव मस्तिष्क में भाषा सीखने की प्रकृति नेचुरल है। बात किया जाए भाषा तो भाषा यूनिवर्सल ग्रामर का मूल विचार है। बच्चों में जन्म से ही एक विशेष व्याकरण का खाका मौजूद होता है, जिसे चाम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। ये सभी भाषाओं के मौजूद मूल नियमों का सेट है। जैसे सभी भाषाएं संज्ञा, क्रिया और वाक्य संरचना साझा करती हैं, वैसे ही मानव मस्तिष्क में ये सारी चीजों की मूल पहले से ही विद्यमान है। स्टीवन पिंकर कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने का एक जादू होता है। बच्चे अपनी भाषा सीधी शिक्षा से नहीं सीखते, बल्कि वे स्वचालित और सहज ढंग से इसे सीख लेते हैं। जैसे वे बिना नियम बताए वाक्य गढ़ने लगते हैं। यह बताता है कि भाषा सीखने का तंत्र दिमाग में पहले से ही मौजूद होता है। भाषा और मानव विकास। भाषा महज संस्कृति या सामाजिक साधन नहीं, बल्कि मानव विकास का हिस्सा है। यह जितनी पुरानी है उतनी ही ज्यादा मानव जाति और प्रकृति के लिए विकसित होती चली गई है। सभी भाषाओं में मूलभूत ढांचा एक ही है। दुनिया में हजारों भाषाएं होने के बावजूद भी सभी में मूलभूत ढांचे मौजूद होते हैं। जैसे सभी में क्रिया, कर्ता, कर्म जैसे तत्व होते हैं। सभी भाषाएं नियमों का पालन करती हैं। ये बताता है कि भाषा दिमाग में मौजूद एक मूलभूत नियम का हिस्सा है। दिमाग में भाषा के स्थान की बात करें तो भाषा के लिए दिमाग में विशेष स्थान मौजूद है। बाक्रा एरिया व्याकरण और वाक्य संरचना को नियंत्रित करता है। वर्निके एरिया शब्दों और अर्थों को संभालने में सहायक है। अगर ये हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो व्यक्ति भाषा में समस्याएं अनुभव करता है। ये भाषा और दिमाग के सीधे संबंध को उजागर करता है। भाषा और सोच का संबंध। भाषा में सहायक है सोचना। भाषा सोचने में सहायक है, मगर ये सोचने का एकमात्र साधन नहीं है। यानी आप भाषा के बिना भी सोच सकते हैं, जैसे चित्रों से, अवधारणाओं से। एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल। भाषा का नियमबद्ध ढांचा। केवल भाषा केवल संवाद नहीं, भाषा व्यवस्थित नियमों का एक जाल है। बात करें भाषा में रचनात्मकता की, तो भाषा में मूलभूत नियमों से असीम वाक्य बनाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में जितने वाक्य कहे, वह सभी अलग अलग और नए नए हो सकते हैं। ये भाषा की रचनात्मकता और समृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों, भाषा और संस्कृति के मेल पर अगर हम बात करें, तो भाषा संस्कृति से प्रभावित तो होती है, मगर ये संस्कृति की गुलाम नहीं है। मूलभूत भाषा तंत्र सभी में साझा है, और ये एक सांस्कृतिक या व्यक्तिगत विविधताओं के बावजूद एक ही आधार से संचालित होता है। द लैंग्वेज इंस्टेंट हमें ये बताती है कि भाषा सीखने और उपयोग करने का तरीका मानव दिमाग में मौजूद है, पहले से ही मूल रूप से मौजूद है। ये न केवल संवाद का साधन है, बल्कि ये हमारी सोच, रचनात्मकता और सांस्कृतिक विरासत का आधार है। भाषा सीखने का क्रिटिकल पीरियड। बच्चों में भाषा सीखने का एक विशेष समय होता है, करीब 6 से 7 साल, जब उनका दिमाग भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। पिडजिन और क्रियोल भाषाएं। जब भाषाएं अलग अलग बोलने वाले मिलते हैं, तो वे पिडजिन नामक साधारण भाषा गढ़ते हैं। जब बच्चे उस साधारण भाषा को सीखते हैं, तो वो क्रियोल नामक समृद्ध और नियमबद्ध भाषा में बदल जाता है। ये भाषा के जन्मजात होने का प्रमाण है। बुद्धि और भाषा अलग अलग तत्व। मानसिक विकलांगता या डाउन सिंड्रोम जैसे मामलों में
भी भाषाएं सीखी जा सकती हैं, और कुछ लोगों में भाषाएं विकलांगता के बावजूद उच्च आईक्यू होता है। ये बताता है कि भाषा और आईक्यू अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। भाषा में व्याकरण का मेल। भाषा में अर्थ, सेमांटिक्स और व्याकरण, सिंटैक्स अलग अलग होते हैं, मगर वे एक साथ मिलकर संवाद को सशक्त बनाते हैं। यानी आप वाक्य में शब्द बदलकर अर्थ या संरचना बदल सकते हैं। ये भाषा की ताकत है। भाषा और जानवरों में संवाद का फर्क। जानवर संवाद करते हैं, मगर उनका संवाद मूलभूत संकेत या भाव तक सीमित होता है। मानव भाषा में जटिल नियम, व्याकरण और अमूर्त अर्थ होते हैं जो जानवरों में नहीं मिलते। दोस्तों, भाषा और सोच का सहजीवन, अगर इस पे बात करें तो भाषा सोचने का साधन है, मगर ये सोचने का एकमात्र साधन नहीं है। व्यक्ति चित्र, प्रतीक या भाव से भी सोच सकता है। यह भाषा और सोच के आपसी संबंध को रेखांकित करता है। बोली और भाषा में सीमा का जाल। भाषा और बोली के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। वे मूलतः सांस्कृतिक सांस्कृतिक या सामाजिक सहमति का हिस्सा है, मगर व्याकरण और मूल नियम सभी में साझा होते हैं। दिमाग में भाषा का मॉड्यूलर ढांचा। भाषा एक अलग मानसिक मॉड्यूल की तरह काम करती है, यानी यह एक विशेष हिस्सा जो केवल भाषा सीखने और उपयोग करने में सक्षम है। भाषा में परिवर्तन अपरिहार्य है। सभी भाषाएं लगातार बदलती रहती हैं। शब्द, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण में परिवर्तन आते रहते हैं, जो भाषा के विकास और जीवंतता का हिस्सा है। भाषा और सांस्कृतिक पहचान। भाषा केवल संवाद नहीं, बल्कि ये एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। ये हमें दूसरों से जोड़ने और मूल व्यक्तों को व्यक्त करने में ये हमें एक दूसरे को जोड़ने और साझा मूल्यों को व्यक्त करने का साधन है। दोस्तों, पिंकर का मानना है कि भाषा सीखना मानव मस्तिष्क की एक क्षमता है, न कि केवल सामाजिक सीख का परिणाम। अगर भाषा के जैविक आधार की बात करें तो भाषा का विकास मानव की संरचना और जीन्स से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल ग्रामर। नोम चाम्स्की के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पिंकर कहते हैं कि सभी भाषाओं में एक सार्वभौमिक व्याकरणिक संरचना होती है। भाषा अर्जन उपकरण लैड। मस्तिष्क में एक विशेष तंत्र होता है जो बच्चों को बिना औपचारिक शिक्षा के भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा के जीनियस होते हैं। बच्चे कम उम्र में ही जटिल भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। भाषा और विचार का संबंध। भाषा हमारे विचारों को आकार देती है, लेकिन विचार भाषा से स्वतंत्र भी हो सकते हैं। भाषा की विकासवादी उत्पत्ति। पिंकर के अनुसार भाषा का विकास प्राकृतिक चयन के माध्यम से हुआ है, जो मानव जाति के लिए एक लाभप्रद विशेषता साबित हुई है। भाषा की विविधता। दुनिया की विभिन्न भाषाएं एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी मूलभूत सिद्धांतों में समान होती हैं। भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है और संस्कृति भाषा को, लेकिन भाषा का आधार जैविक है। भाषा को गणितीय नियमों के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें नियमबद्धता और पुनरावृत्ति होती है। एफेसिया। भाषा संबंधी विकार जैसी समस्याएं भाषा के जैविक आधार को समझने में मदद करती हैं। कृत्रिम भाषाएं। पिंकर कृत्रिम भाषाओं जैसे एस्पेरांतो और प्राकृतिक भाषाओं के बीच अंतर को समझाते हैं। एस्पेरांसो एक कृत्रिम भाषा है और प्राकृतिक भाषाएं, इन दोनों के डिफरेंस को पिंकर अपनी किताब में बहुत अच्छे से समझाते हैं। भाषा और प्रौद्योगिकी। मानव भाषा की जटिलता किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम से कहीं अधिक है। भाषा का सामाजिक पहलू। भाषा का उपयोग संचार के साथ साथ सामाजिक नियमों को बनाने में भी होता है। भाषा और हास्य। भाषा में नियमों को तोड़कर हास्य पैदा किया जा सकता है, जो मस्तिष्क की भाषाई क्षमता को दर्शाता है। भाषा का विकास बचपन में। बच्चे भाषा के नियमों को स्वयं ही बना लेते हैं, जो वयस्कों की भाषा से अलग हो सकते हैं।
पिंकर भाषा में लिंग भेद और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करते हैं। कुछ विचारों को व्यक्त करने में भाषा की सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन ये मानव की रचनात्मकता को दर्शाता है। पिंकर भाषा के निरंतर विकास और परिवर्तन की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हैं। भाषा मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है, ये हमारी सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धि है। पिंकर का मानना है कि मानवता की अनूठी देन है भाषा। भाषा मनुष्य को और प्राणियों से एकदम भिन्न करती है। ये हमारी बौद्धिक सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो दोस्तों, स्टीवन पिंकर की द लैंग्वेज ये किताब द लैंग्वेज इंस्टेंट ये किताब बहुत ही बेहतरीन है। इस किताब को आपको एक दो बार और सुनना चाहिए। इससे आप इंसानी जो अचीवमेंट है, जो भाषा है, जो हम संवाद करते हैं, उसके डेप्थ, उसके डीपर चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।